ईब तरह से कोई भी बात छुपाना ठीक बात नहीं रहेगी। अम्मू, यमुना, कौन सी बात अम्मू? देख बेटी, उस संदूक में चारा नहीं था, ज़ारा थी, ज़ारा। वहां तनक खत्म करने के लिए आई थी। बस वह तो माता रानी की कृपा है कि ऐन बखत पे मैं पहुंच गई और दबोच लिया मैंने उसको। बस वो ऋषिकेश्वर बुरा नहीं मान जा, इस चक्कर में उस कमरे में चुड़ैल का नाटक करना पड़ा और कुछ नहीं। ज़ारा मुझे मारने आई थी? हाँ, शक्ल सूरत तो बिल्कुल तेरे जैसी थी, पर सीरत तेरे जैसी कहां से लेके आवेगी? वैसे भी ठीक क्या है लोगों ने, घरवाली की जगह बाहर वाली कभी नहीं ले सकती। ऋषिकेश्वर का घर बर्बाद करना आई थी वह, पर अम्मू के रहते उसके परिवार में किसी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ज़ारा का सारा जहर निकाल के बेच दी वह। ईब को चिंता नहीं है। सोच रही हूं ऋषिकेश्वर ने सारी सच्चाई बताए दूं। नहीं अम्मू, ऋषि को सारी सच्चाई मैं बताऊंगी। मौका मिलते ही मैं अच्छे से समझाऊंगी उन्हें। पर बेटी, जे ऋषिकेश्वर को बात समझ में नहीं आई और उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी बात अम्मू, मैं समझाऊंगी ना ऋषि को। आपने मेरी गृहस्थी बचा ली, मेरे लिए इतना ही काफी है। सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि ससुराल में मुझे मां जितना प्यार करने वाली सास मिलेगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे आप मिली। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऋषि को समझा दूंगी। जो तने ठीक लग गया बेटी कर लिए। जीती रहे। कहाँ रखे हैं यार कपड़े? क्या हुआ आपको? परेशान क्यों हो आप इतने? किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना श्रीमती जी? वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो कहो। से इंतजार कर रही थी मैं। मेरे कपड़े कहाँ गए? यहाँ भी नहीं है। ज़ारा, ज़ारा, कहाँ चली गई ज़ारा? और अम्मू को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आपके लिए
कुछ भी कर जाऊंगी। अच्छा, सुबह नहीं बता पाई थी, लेकिन अब बताती हूँ। मेरी हर धड़कन सिर्फ आपके लिए धड़कती है। जब भी आप मुझे देखते हैं तो मुझे एहसास होता है कि मैं सुंदर हूं। जब भी आप मुझे छूते हैं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे अंदर भी जज्बात है। और जब भी आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे एहसास होता है कि मैं अब भी जिंदा हूं। क्या बात है, सुबह सुबह प्यार का सैलाब। सारे बांध तोड़कर मुझे डुबोने के चक्कर में लग रही हैं श्रीमती जी। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आप लग ही नहीं रही हो मेरी श्रीमती जी। मैं अब ये कहां चले गए? क्या हुआ है आपको? थोड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो। चुड़ैल, कहीं चुड़ैल आपके अंदर तो नहीं घुस गई है? तभी आप ऐसे बदली बदली सी लग रही हैं। यहां भी नहीं है ये सुगंधा। कपड़े तो मैंने बिस्तर पे ही रखे थे, अचानक जा कहां सकते हैं? कौन सा चेहरा है ये श्रीमती जी? घुस गई। मेरे अंदर वो चुड़ैल ही घुस गई है। और जो चुड़ैल दिल में छुपे प्यार के सैलाब को बाहर कर दे, वो अच्छी चुड़ैल ही होगी ना। शायद कोई दीवानी चुड़ैल, पतली पतली सी से, लेकिन हो तो आपकी। शर्म और लाज औरत का गहना होती है। पहल हमेशा मर्दों को करनी चाहिए। श्रीमती जी, ध्यान कहाँ है आपका? कहाँ देख रही हैं? कहाँ खोई? वो आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? लेकिन आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी। अरे आंखें बंद।
एक गिलास पानी में इसमें से जारा कौन सी है और ये बुढ़िया कौन सी है ना। आज तो भांडा फूट जाएगा, ये दोनों तो आमने सामने आ जाएंगी ना। तू यहाँ खुली क्यों घूम रही है? खुली? दिमाग का पेच ढीला है तो टाइट करके बताऊं कि मैं इंसान हूं और मेरा नाम इंदिरा है। आपकी भैंस नहीं हूं जो बनकर बैठी रहूंगी। तू तो इंसान है। मैं बुढ़िया ही भूल गई। पी रखी है क्या? राम 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 ना ना ना। बस ऐसे ही राम नाम जपते रहिए और मेरा रास्ता छोड़िए, मैं अपने कपड़े ढूंढ। अब बुढ़िया ये तो तेरे आराम करने के दिन है। अब तू जाके आराम कर, कपड़े मैं ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही आपके बहुत सारे एहसान हैं। और मैं तो आपको एक आंख नहीं भाती थी, अचानक से ये प्यार कहाँ से उमड़ा? दाल में कुछ काला तो नहीं है? बुढ़िया अम्मा ढूंढ रही थी तुझे। मैं तो यही बताने आई थी। जा बुढ़िया जा, अम्मा बुला रही है। अरे चिल्ला क्यों रही है? बैरी नहीं हूं मैं। ये पता है, बोतल ही खत्म कर दिया। ये सरप्राइज है आपका? हाँ, अम्मू के सामने ये सब? आप बहुत आगे निकल रही हो ऋषि। देखिए ना, अम्मू बुला रही है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ना। और सरप्राइज है, लेकिन मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए मैं अम्मू से मिलकर आती हूँ। आप जाइए ना, तैयार हो जाइए। अरे कपड़े नहीं मिल रहे मेरे तो, उसी चक्कर में तो घूम रहा हूँ। उधर नहीं, इधर से भी तो रास्ता है, इधर से। इतना घूम के जाना पड़ेगा? अरे मरवाएगी के तू। कहा था ना तुझसे, हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा। बड़ी उतावली हो रही है। आज अगर उस हिटलर ने देख लिया होता, सब चौपट हो जाता। अरे चला गया। चल चल। हाँ छोरी, तू मेरी बेटी का सपना तोड़ने चली थी। गुड़िया, पुलिस वाले और इन्हीं हाथों से बहुतों को टपका है। सीधे मार कर ना यहीं पर काट दूंगी तुझे, समझी? छोरी, तू गुस्सा क्यों होती है? मुझे बुढ़िया पे हाथ उठा रही है। ये मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। जिस राह तू चल रही है ना, उस राह तो तुझे ऋषिकेश्वर मिलने से रहा। इतना उतावलापन ठीक ना है छोरी। तू नहीं जानती, हमारा पाला चतुर चालाक लोमड़ी अम्मू से बड़ा है। अरे बड़े बड़े पुलिस वाले पानी भरते हैं उसके आगे। से ज्यादा भी भनक पड़ गई ना, हम दोनों को जिंदा खा जाएगी और डकार भी ना लेगी वो। छोरी क्या सोचने लग गई? अरे ये जमुना ने सारी जिंदगी बिताई है इस हवेली में। अम्मू के सारे चक्रव्यूह जानती हूँ मैं, पर तू वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। सारे चक्रव्यूह तोड़ दूंगी। इंदिरा बनने से पहले हमें कोई चाल सोचनी होगी। तो जल्दी सोचो। अब ऋषि से एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। देख रही सुगंधा कितना सुंदर है। अरे दीदी आ गई। दीदी आपने इतनी जल्दी कपड़े क्यों बदल लिए? वो घाघरा कितना जच रहा था आप पर। लहंगा? कौन सा लहंगा? इंदिरा अभी चाहे कुछ यो ही पहन ले, पर पूजा में यो ही पहनना पड़ेगा। पूजा? बेटी वो तारकेश्वर का नाम पर कुछ जमीन करनी थी ना, तो मैंने सोचा शुभ काम में देर किस बात की, बस उसी जमीन का भूमि पूजन करना है, सारे चलेंगे। ये ले इंदिरा तेरे नए कपड़े। अब जा जल्दी से जाके तैयार हो जा, पूजा में देरी ना होनी चाहिए। और ये रहे देवर जी के कपड़े, और साथ में इसे भी रख ले। पीढ़ियों दर पीढ़ी बुजुर्गों ने इसे अपनी अगली पीढ़ी को दिया है। यो समझ ले कि पीढ़ियों की पुश्तैनी निशानी है। यो हवेली के सारे मर्दों के पास एक एक जोड़ी है, देवर जी के पास भी थी, पर फिर जाने एक कैसे गुम गई।
पर तू ये सब छोड़। तुम लोग जाके तैयारी करो, देर हो जाएगी नहीं तो। बेटी, तू ऋषिकेश्वर को बता देती, इसलिए वह बात छुपानी पड़ी। दोनों तो नहीं मिल सकते उसको। अम्मू आप चिंता मत कीजिए, मैं ऋषि को ना अच्छी तरह पहचानती हूँ। एक मिल गई वही काफी है उनके लिए। और नहीं तो क्या अम्मू, और मुझे अच्छी तरह पता है कि दोनों मिल जाती तो वो क्या करती। ये करता वो? बांट लेते हैं और क्या, मुन्ना भाई साहब के साथ। मुन्ना भाई साहब को तो इन सब चीजों का ज्यादा शौक है। मुन्ना के साथ बांट लेता। अम्मू, आपको मैंने एक बात नहीं बताई। शर्मा निवास में ना ऋषि ऐसे ही किया करते थे। वो हमेशा जाकर मुन्ना भाई साहब को एक थमा दिया करते और कहते थे कि भाई साहब तुम मजे ले लो, मेरे पास तो दो है, एक तुम रखो एक मैं रखूंगा। ऋषिकेश्वर यो सब करा करता के। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, उनके पास एक नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषिकेश्वर का फर्क नहीं पड़ेगा। अम्मू आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, मेरा क्या होगा। कमाल की बात है भाई, बहन के जैसी हमशक्ल छोरी के साथ। छी छी छी, तो हद होगी। इस शहर के लोग, इससे तो गांव के लोग अच्छे हैं। चल कपड़े उतार। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? रे चल कपड़े उतार। एक खींच के दूंगी ना। क्यों उतारो कपड़े? किसने भर्ती कर दिया रे छोरी तुझे पुलिस में? हाँ, ये कपड़े इंदिरा के हैं। उसे शक हो गया तो? अब सुन मेरी बात, आज दोपहर में सब भूमि पूजन के लिए बाहर जाएंगे। मैं इंदिरा को किसी बहाने से यहीं रोक लूंगी, और जब हवेली में कोई ना होगा तो मौका पकड़ इंदिरा को खत्म कर देंगे। फिर तू राज करना अपने ऋषिकेश्वर के साथ। मेरी बेटी का बदला भी पूरा हो जाएगा। शादी रोकी थी उसने मेरी बेटी की, सांस रोक कर से बदला लूंगी। अम्मू, मैं जाऊं, तैयार होकर आती हूँ। हाँ हाँ चल, जल्दी निकलना भी तो है। बुढ़िया ना जा सके हमारे संग पूजा में। अरे जमुना क्यों नहीं जा सकती? भूल गई अम्मू, छोटी बुढ़िया पेट से है और आज दोपहर में राहु काल शुरू है। हाँ, ये तो ध्यान में नहीं रहा। अच्छा होया तूने याद दिला दी। पर भाई देख, हमने तो जाना पड़ेगा, 2-3 घंटे का रास्ता है और वहां जाके जमीन पर तैयारी भी करनी है। अब तो अम्मू तुम लोग चले जाओ पूजा में, अब मैं बुढ़िया के साथ रह जाऊंगी हवेली में। जैसे ही राहु काल खत्म होगा तो मैं बुढ़िया को लेके आ जाऊंगी। हाँ तो बहू का ध्यान रखिए। जमुना दाई, आपको वहाँ का रास्ता तो याद है ना? मतलब हमें ठीक से पहुँचा देंगी ना आप? हाँ हाँ, क्योंकि अम्मू अभी थोड़ी देर पहले ना इन्हें इंसान और भैंसों के बीच में फर्क नहीं पता था, इसीलिए। चल जाए, पहुंचाऊंगी पर पूजा में नहीं, ऊपर। और उसकी मौत से मेरा बदला पूरा होगा। पागल खाने भेजा था ना मुझे, पल पल तड़पी हूं मैं। अब नहीं छोड़ूंगी मैं उसे।